सभी को जय जिनेंद्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा सुनें। आज मैं आपको नमोकार मंत्र की उपयोगिता की श्रृंखला में आज हमारे नमोकार मंत्र के ध्यान करने के लिए आसन आदि जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूँगा। पीछे वीडियो में मैंने 8 शुद्धियों के बारे में बताया था। अब आज के इस वीडियो के बारे में, ये चौथा वीडियो है नमोकार मंत्र के में उपयोगिता। अब वह नमोकार मंत्र में प्रयोग होने वाली चीज़ों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस प्रकार से अगर आप जाप आदि करेंगे तो निश्चित आपको 100% फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम आसन की उपयोगिता के लिए मैं बताता हूँ कि सर्व धर्म कार्यों की सिद्धि के लिए दर्भासन यानी डाब का आसन उत्तम होता है, क्योंकि बांस की चटाई पर बैठकर जाप करने से दरिद्रता आती है। पाषाण पर बैठकर किया गया जाप व्याधि का कारक है। भूमि पर बैठकर जाप करने से दुख प्राप्त होता है और पट्टे पर बैठकर के जाप करने से दुर्भाग्य है। घास की चटाई पर बैठकर जाप करने से अपयश की प्राप्ति होती है और पत्तों के आसन पर बैठ कर के जाप करने से भ्रमित हो जाता है और कथरी पर बैठ कर के जाप करने से मन चंचल होता है तथा कंबल पर बैठ कर के जाप करने से मान भंग होता है। अतः जाप करते समय यथा योग आसन का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे उत्तम जो जाप करने का आसन बताया है वह दर्भासन बताया। दर्भ का आसन यानी डाब जो होता है उसका आसन बताया गया है। दूसरी उपयोगिता वस्त्रों की उपयोगिता कि जाप करते समय शुद्ध सादे सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऊन या रेशम आदि पवित्र वस्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। श्वेत वस्त्र पहनकर जाप करने से यश की वृद्धि होती है। पीले वस्त्रों से जाप करने से हर्ष की वृद्धि होती है। पीले रंग के वस्त्र पहन करके जाप करने से हर्ष बढ़ता है। ध्यान में लाल रंग का वस्त्र श्रेष्ठ है तथा नीले रंग के वस्त्र पहन करके जाप करने से बहुत दुख होता है और हरे रंग के वस्त्र पहन करके जाप करने से मान भंग होता है। अब क्षेत्र की उपयोगिता आपको बताता हूँ कि जाप करते समय स्थान का भी विशेष महत्व है। घर में जाप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल वन में जाप करने से प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्रों पर तथा जंगलों में जाप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। पर्वत पर जाप करने से 10,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। नदी किनारे जाप करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है और मंदिर में जाप करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान के समीप जाप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब बता रहे हैं करा उंगली यानी हाथ की उंगलियों पर जाप करने से क्या उपयोग है। नमोकार मंत्र का जाप विभिन्न प्रकार से इष्ट सिद्धियों और अनिष्ट विनाश के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले जाप में अंगुलियों का प्रयोग भी अलग अलग किया जाता है। धर्म कार्य और मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगुली और तर्जनी से धन अंगुष्ठ और तर्जनी से अंगूठा और तर्जनी, ये अंगूठा और ये तर्जनी, अंगुष्ठ और तर्जनी से
धन एवं सुख की प्राप्ति होती है। अनामिका और अंगुश से सर्व कार्यों की सिद्धि प्राप्ति होती है। मध्यमा और अंगुष्ठा से शांति की प्राप्ति होती है। कनिष्का और अंगुष्ठा से जाप करने के लिए सर्व कार्य की सिद्धि होती है। माला का प्रयोग, कि माला का प्रयोग हमें कैसे कैसे करना चाहिए। भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की कामना के लिए जाप करते समय भिन्न भिन्न माला का प्रयोग करने से समुचित फल की प्राप्ति होती है। इसकी विधि इस प्रकार से है कि सर्व कार्य सिद्धि के लिए पंचवर्ण पुष्पों की माला व दुष्ट पुष्पों की भयभीत करने के लिए, व्यंतर आदि को स्तंभन करने के लिए, कीलने के लिए मणियों की कठोर वस्तु की माला से जाप करना है। धर्म अधर्म काम और मोक्ष तथा उपद्रव शांति करने एवं पुत्र प्राप्ति के लिए मोतियों की माला से या कमलगट्टे की माला से, शत्रुओं के उच्चाटन करने के लिए रुद्राक्ष की माला से और बैर आदि जवा पोते की माला से तथा मोक्ष अभिलाषियों को स्फटिक मणि एवं सूत की माला से जाप श्रेष्ठ बताई गई है। इसके अतिरिक्त चंदन, मूंगा, चांदी तथा तुलसी आदि की मालाओं का प्रयोग भी मंत्र शास्त्रों में मध्यमा से जान करके यथायोग कार्यों में करना चाहिए। जो भी माध्यम है उनसे जान करके कि कौन सी जाप से कौन सा माला प्राप्त जाप करने से किसकी सिद्धि होती है। तो हाथ की उंगलियों पर इस महामंत्र का जाप करने से 10 गुना पुण्य, रेखा खींचकर जाप करने से 8 गुना पुण्य, आंवला तथा मूंग की माला से जाप करने से 100 गुना पुण्य, लौंग की माला से जाप करने से 5000 गुना पुण्य और स्वास्तिक की माला से जाप करने से 10,000 गुना पुण्य, मोतियों की माला जाप करने से 1,00,000 गुना पुण्य, कमल बीज की माला जाप करने से 10 लाख गुना पुण्य और सोने की माला से जाप करने से करोड़ गुना पुण्य मिलता है। माला की विशेषता के साथ भाव शुद्धि विशेष अपेक्षित है। शुद्ध उच्चारण, कि जाप करते समय हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अक्षर, मात्रा, पद या अनुस्वार आदि से शून्य मंत्र आदि सिद्धि में साधक नहीं होता। अतः मन वांछित फल प्राप्ति करने के लिए कल्प वृक्ष के सदृश इस महामंत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। नमोकार मंत्र का सही उच्चारण 3 श्वासोश्वास में किया जाता है। सर्वप्रथम श्वास को ग्रहण करते हुए अपने सांस अंदर लिया, नमो अरिहंताणम, फिर सांस को छोड़ा, उसी को नमो सिद्धाणम, फिर सांस को अंदर लिया, नमो आयरियाणम, फिर सांस को छोड़ा, नमो उच्चायाणम, फिर सांस को ग्रहण करते हुए नमो लोये और छोड़ते हुए सब्ब साउणम। इस तरीके से 3 श्वासोश्वास में एक बार नमोकार मंत्र का सही उच्चारण करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जाप के विशेष नियम क्या हैं और किस प्रकार से उनका पालन हमें करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा सुने ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि सुनने से ही और सुनने के बाद उस पर अमल करने से हमारे पापों का क्षय होगा, हमारे कार्यों की सिद्धि होगी और हमें कार्य सिद्धि के लिए ध्यान लगाने के लिए सही रास्ते की प्राप्ति होगी।
सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।